ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। लॉकडाउन की वजह से शहर हैदराबाद की सड़कों पर चलने वाले ऑटोज़ घरों तक महदूद हो गए हैं। जिस पेशे से ऑटो ड्राइवर्स और उनके अरकान ख़ानदान का गुजर बसर होता है वो लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह चौपट हो गया है, जबकि फाइनेंस पर ऑटो ख़रीदने वालों की हालत और भी ख़राब हो गई है। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहर की ये ख़ास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में आवाम के लिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पहुंचने के लिए ऑटो ही बहुत बड़ी सहूलत है। कई बेरोजगार अफराद और नौजवानों को ऑटो ही रोजगार फराहम करता है। कई ऐसे अफराद भी हैं जो रोजाना अपने कामकाज के बाद शाम के औकात में ऑटो चलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से इस तबके की तमाम सरगर्मियां बंद हो गई हैं। ऑटो का मीटर तो बंद हो गया है, मगर उनके घरों के किराए और बच्चों के स्कूल फीस का मीटर जारी है। 22 तारीख से जो जनता कर्फ्यू हुआ, इसके बाद 23 तारीख से लॉकडाउन जो पड़ा, हम सब घर ऑटो वाले सब घरों में छे। हम रोज़ कमाना तो ला के खाना है, रोज़ का रोज़ चलना है। अब हाल ऐसा हो गया, घर में फाके पड़े हुए। हमारे को बाहर भी निकले, पुलिस वाले डंडे लेके मार रहे और जैसे गाड़ियाँ निकाले तो शीश कर दे रहे। बच्चे बुखार वो आ जाते करते, बहुत तकलीफ में। पानी का प्रॉब्लम चल रहा, मोशंस वॉमिटिंग का ये दौर चल रहा। प्लीज रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, ऑटोओं को थोड़ा रिलीज करिए। हम लोगों को कुछ भी नहीं है अब हमारे को। अब कैसा करना, बच्चों की फीस बनना है, वो मैसेज आ रहे फोनों पे कि फीसा बनो बोल के, कैसा करना क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा हमारे को। हमारा गुजारा कुछ भी नहीं है चल रहा हमारे को। हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग ऑटो ड्राइवर्स। व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स को हुकूमत की जानिब से दिए गए चावल और 1500 रुपए से कुछ ऑटो वालों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन बेशतर ऑटो वालों को अब भी 1500 रुपए हासिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसके अलावा रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाई अशिया जैसे बच्चों के लिए दूध और तरकारी के लिए उनके पास अब पैसे नहीं है। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स ने दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह केजरीवाल ने ऑटो वालों को मदद की है, उसी तरह वज़ीर आला केसीआर से भी मदद की अपील की है। और हमारे को ये राशन कार्ड को 1500 रुपये आए बोल के आ रहे। बाज़ लोगों के पास अकाउंट है, बाज़ लोगों के पास अकाउंट नहीं है। वाला पोस्ट ऑफिस को जॉब कर रहे, पोस्ट ऑफिस वाले बैंक को जॉब कर रहे, बैंक वाले पोस्ट ऑफिस को जॉब कर रहे। ऐसा बहुत कुछ फिरा रहे। सिर्फ राशन से चावल मिला 15 किलो, एक आदमी को 12 किलो, किसी को 24 किलो मिला। बस वो मिला, वो खा रहे जी रहे। और बैंक में पैसे गए तो मेरा अकाउंट विजया बैंक में, हमारे घर वालों का, लेडीज का, मेरे वाइफ का, उसमें से भी अकाउंट वाले कट कर लिए। विजया बैंक गुड्डी मुल्कापुर चौरास्ता मेंटेन नहीं है, बल्कि हम ऑटो वाले कहाँ से मेंटेन करेंगे। 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये बैंक में रखे हुए है। उन लोग जो है तो 780 रुपये काट लिए, सिर्फ 700 रुपये लेवल के हो रहे। अब घर के हालात ऐसे है, भीख मांगने के सर के हो गए मालूम। ऑटो ड्राइवर हूँ और डेली चलाना है तो खाना है। फिर ऑटो वालों के ऊपर तो कोई भी हेल्पिंग नहीं कर रहे। तो दिल्ली में जो 5000 रुपये अकाउंट में डालते बोल के बोले, उधर तो सक्सेस होगा, इधर यहाँ तो हुआ ही नहीं। तो दिल्ली में जो केजरीवाल साहब कर रहे, हर ऑटो वाले को, लाइसेंस होल्डर को 5-5 हज़ार रुपये डाल रहे, वैसा तो भी हमारे को हुकूमत मदद करो। केसीआर साहब से गुजारिश है हमारे को, हमारे सीएम साहब से और हमारे एमपी साहब से भी गुजारिश है, जो हम जो बयान दे रहे ज़रा केसीआर साहब तक पहुंचाना बोल के। और हमारे अकबर साहब से भी गुजारिश है। एक तरफ ऑटोज का सड़कों पर आना बंद हो गया है, दूसरी तरफ उनकी जानिब से जो कर्ज हासिल किया गया था उस पर आयद होने वाले सूद में तो इजाफा ही होते जा रहा है। बेशतर ऑटो ड्राइवर्स फाइनेंस पर ऑटो खरीदते हैं, रोजाना ऑटो चलाने से होने वाली आमदनी से फाइनेंस अदा करते हैं और जो बच जाता है उससे अपना घर चलाते हैं। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स ने रियासती हुकूमत से मांग की है कि उन्हें भी 4-5 घंटों के लिए ही सही ऑटो चलाने की इजाजत दी जाए। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो ना थोड़ी हमारे को छूट दीजिए, और जो ना बहुत मुश्किल हो रही खाने पीने के लिए, और जो ना ऑटोओं के गुत्ते बढ़ जा रही। हम हुकूमत से गुजारिश ये कर रहे हैं कि हमारे को भी एक 2-4 घंटे की छूट दो गाड़ियाँ चलाने की। हमारे को खास गुजारिश है कि असद साहब से और केटीआर साहब से और केसीआर साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर से, ज़रा ऑटो वालों के वास्ते, सबके वास्ते, जो घरों में बैठे हुए कारोबार जो बंद है, उनके सबके बारे में सोचिए ज़रा।
हुकूमत की जानिब से किराएदारों को राहत तो फराहम की गई है, मगर ऐसे कई मकानदार भी हैं जो किराए के लिए किराएदारों पर दबाव डाल रहे हैं। हम डेली काम करके खाने वाले ऑटो चला के, इसके गुत्ते नहीं, घर का किराया नहीं। केसीआर साहब सिर्फ राशन का वो कर रहे हैं कि हमारे डेली रोज़मर्रा का गाड़ी लेके निकलते, पुलिस वाले पकड़ के गाड़ियाँ सीज कर दे रहे। केसीआर साहब हमारे बारे में सोचना। क्या पूरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बोलने की जरूरत भी नहीं है। बैठे हुए थे, निकले तो जाना लाठियाँ पड़ रहे, गाड़ियाँ शीश कर दे रहे, नहीं निकले तो ऐसा भी मौत है, वैसा भी मौत है, बोले ऐसा है। कुछ करिए, कुछ भी कारोबार नहीं कर रहे हम लोग। रमजान है, कुछ ना कुछ तो इंतजार में बैठे हैं। मेहरबानी है आपकी केसीआर साहब, केटीआर साहब, असद भाई, एमएलए, मतलब जो भी हैं, अल्लाह ताला ताकत दिए आप लोगों को, कुछ भी करिए आप, मेहरबानी करिए, हमारी बात पे गौर व फिक्र करिए। हुकूमत ने आइंदा 3 माह तक किराया वसूल न करने और खानगी स्कूल्स को तालीमी फीस में इजाफा न करने के अहकामात तो जारी किए हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह से लॉकडाउन के सबब ऑटो ड्राइवर्स बड़ी हद तक माशी बहरान का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स पर तवज्जो देना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल ज़नखों में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में लाई। इस सिलसिले में एक तकरीब हैदराबाद के यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट पर सवेरा फंक्शन हॉल में मुनक़िद की गई। इस तकरीब के दौरान पुलिस कमिश्नर ने राशन पैकेट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स जैसे ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स ट्रांसजेंडर्स में तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल इस तकरीब में रखा गया है और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग की जो मिसाल यहाँ पेश की गई है वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन की तरफ से यह सवेरा फंक्शन हॉल में ट्रांस कम्युनिटी के लिए इसेंशियल राशन आइटम, इसेंशियल सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 100 से ज्यादा ट्रांस कम्युनिटी के लोग आए और हमारे जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास, ACP बंजारा हिल KS राव, बंजारा हिल जूली हिल पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स, हेडक्वार्टर के हमारे ACP श्रीनिवास, RI श्रीनिवास, सभी लोग मिलकर ये प्रोग्राम रखे। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले 5 वीक से केवल हैदराबाद में ही नहीं, देश के हर शहर में ये लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन का मतलब यही है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को, चेन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, और इसको रोकने के लिए केवल एकमात्र तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंस। आज सवेरा हॉल में जो ट्रांस कम्युनिटी के लोगों ने सोशल डिस्टेंस का एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की जानिब से आज तालागड्डा महबूब कॉलोनी के ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस के दीगर लीडर अंजन कुमार यादव, फिरोज़ खान और जफर जावेद के अलावा दीगर मौजूद थे। As a part of the Congress Corona relief measures, आज मैं ओल्ड सिटी में कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ और यहाँ मेरे सारे दोस्तों के साथ, यहाँ हमारी सिटी प्रेसिडेंट अंजन यादव है, कॉन्टेस्टेड MP फिरोज है, कॉन्टेस्टेड MP गौस है, और ख़ास करके ये प्रोग्राम जो चल रहा है उस्मान अली हाजरी के घर के आगे, उनकी फैमिली भी है इधर, महबूल लादरी है, और तेलंगाना PCC के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन आमिर जावेद जो इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। हम सब लोग मिलके, जफर जावेद साहब है तेलंगाना PCC के वाइस प्रेसिडेंट, मास्क इसको, हम सब लोग मिलके आज यहाँ कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस गरीब लोगों के लिए कुछ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं इस ओकेजन पे खुश हूँ कि पूरी तेलंगाना स्टेट में हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के कैडर्स पूरी तरह गरीब लोगों के लिए, पूरे नीडी के लिए हर वक्त, हर विषय में मदद कर रहे हैं।
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट के रसूलपुरा इलाके में कायम किए गए पुलिस चेक पोस्ट के पास पुलिस मुलाजिमीन में अवधूता दत्ता पीठम की जानिब से फराहम किए गए पके हुए खाने के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर तरुणी दत्ता पीठम के जिम्मेदारान और पुलिस के आला अहदेदार मौजूद थे। सुल्तान शाही से फॉर्मर GHMC चेयरमैन हारून खान के फर्जंद मेरोज़ खान ने MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान की हिदायत पर गौलीपुरा मुगलपुरा डिवीज़न चारमीनार हल्का असम्बली के इलाके खान नगर तालाब कट्टा तालाब चिंचलम डिवीज़न याखुदपुरा हल्का असम्बली के इलाक़ों में लॉकडाउन से परेशान ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए। हुकूमत की जानिब से वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को जो 1500 रुपये दिए जा रहे हैं उन्हें हासिल करने में आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। शालीवंडा पोस्ट ऑफिस के पास अपने पैसे हासिल करने पहुंची आवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि पोस्ट ऑफिस का अमला अपनी पहचान के लोगों को जल्दी पैसे फराहम कर रहा है, जबकि लाइन में ठहरने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कल आए हमारे शोहर आके सुबह आके आए, बाद में क्या करे 1:30 बजे बुलाए, आपकी वाइफ को बुलाओ आके उनका है आपका नहीं है, वो तो हम आए तो 10 मिनट में होगा बोल के 1:30 बजे बंद कर दिए पोस्ट ऑफिस। फिर सुबह से 8:30 से ठहरी हुई हूँ मैं, नहीं तुम्हारा 30 तारीख का है, 30 तारीख को बोल के भिजा दे रहे। फिर मेरे सामने आज की तारीख कैसा दिए? ले लेके पूरा महीना हो रहा हूँ, दुनिया का फिर रहे, 1 रुपये का नाम नहीं है, खाली वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इंजन मिली पे जाओ, गुट्टे पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ बोल के फिर आ रहे भाई पूरा। क्या करेंगे वो लोग? घर में 1 रुपया नहीं है हमारे पास। देखो इस वक्त अब टोकन को 2 दिन के बाद आओ रहे 1500 रुपये देने को दे रहा है, पेट्रोल दुनिया का हो रहा, 1500 रुपये को कुछ भी आते दुनिया का पेट्रोल हो रहा, रोजा रह के फिर रहे, सुबह 6 बजे से फिर रहे हम लोग। फलकनुमा में ले रहे, फार्मा ले रहे, हम तुम्हारे फोन करके बुलाते बोल के बोल रहे फार्म लेके। लॉकडाउन के दौरान मुक़द्दस महीने रमज़ान के आने से इस मरतबा रमज़ान की रौनकों में कमी आ गई है और इसका असर फ्रूट के कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये खास रिपोर्ट। हर साल रमज़ान के महीने में फ्रूट के कारोबार में इजाफा देखा जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दरमियान रमज़ान का महीना आने की वजह से इस मर्तबा फ्रूट का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, कारोबार गए साल था, पब्लिक अगर आए कोई कस्टमर तो कोई नहीं ठहर सकते थे, इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पर, तो कारोबार तो बहुत फेल है अब तक। बिजनेस तो बहुत क्वालिटी है इस वक्त, बहुत ठंडा चल रहा कारोबार इस वक्त, जैसा कारोबार होना चाहिए था। एवरी ये जो लास्ट ईयर जो कारोबार था बहुत था कारोबार, उसके मुकाबले में 10% भी कारोबार नहीं है इस वक्त। लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से लोग अपने घरों के करीब में वाक़े दुकानों से ही सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि दूर मार्केट जाने के दौरान पुलिस से मार और गाड़ियों के सीज होने का खतरा है। तकरीबन तो कोई घर लॉकडाउन का तो अच्छा वो कर रहे हर कोई, और पब्लिक जो घरों का नहीं तकरीबन जो घरों का ले ले रहे, यहाँ तो आ नहीं सक रहे, पहुँच नहीं सक रहे। पुलिस की जो हरेसमेंट जो तकरीबन ज़्यादा कर रहे हैं, जो पब्लिक को रोक रहे हैं, तो पब्लिक बाहर निकलने डर रही है। अगर पब्लिक आएगी तो माल बिकेंगे ना। फ्रूट मार्केट से हटकर सड़कों गली मोहल्लों में कारोबार करने वालों को दरपेश मुश्किलात में उस वक्त राहत मिली जब डीसीपी ट्रैफिक के बाबूराव ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सड़कों के किनारे कारोबार करने की इजाजत दी। कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे थे थोड़े बहुत, तो पुलिस के जुल्म से कारोबार कम हो गए। अभी बाबूराव साहब बोले जब से जरा ठहरे 6 बजे से 6 बजे तक, अब जरा कारोबार चल रहे साहब, तराजू उठा ले रहे हैं, मार रहे हैं ट्रैफिक वाले, 3-4 तराजू लेके चले गए। अब 8 दिन के बाद में आज बल्ली लगा बाबूराव साहब बोले बाद में, पब्लिक भी नहीं कर रही, कारोबार भी नहीं है, माला महंगे है, माल खरीदने गए तो वहाँ भी पुलिस वाले मार रहे हैं, मार्केट बंद है, वहाँ से माल लाए बाद में यहाँ गिराकों से किरकिरी कर लेना पड़ा। एक तरफ जहां फ्रूट का कारोबार करने वालों को अपने सामान की बरवक्त बिक्री की फिक्र है, वहीं वो लोग होलसेल मार्केट से फ्रूट लाने में हो रही दुश्वारियों और पुलिस की पाबंदियों से मजीद परेशान है। ऐसे में इन कारोबारियों ने हुकूमत से उन्हें पास देने की अपील की है। और हमारे माला लाने में बहुत तकलीफ हो रही है। कुत्तापेट तो मार्केट रिसेंटली बंद हो गई, वो 3 दिन का बंद करके बोले थे भाई, उसके बहाने पूरा टोटली बंद करा दिए।
अब तो वहाँ को माल मिलने में तकलीफ हो रही, माल लाने में तकलीफ हो रही, और जब माल ला रहे हैं तो माल बिगड़े भी नहीं, टोटल कस्टमर्स आ रहे नहीं। खाली इतनी दरख्वास्त है, खाली हमारे सिर्फ पास मिल जाए, सिर्फ मार्केट आने के लिए जाने के लिए। कल के लिए तो वहाँ पर क्या है, बहुत टाइम है, वहाँ पर क्या माल नहीं खरीद सक रहे, ठहरे भी तो क्या है माना खाना पड़ता वहाँ पर, और गाड़ियों के पीछे भागना पड़ता, माल नहीं मिल रहा टाइम पे, वहाँ पर माल तो महंगा है। अब लॉकडाउन के चलते जहां सभी कारोबार बंद है, लेकिन रमजान के पेश नजर हुकूमत से किराना दुकानों, तरकारी और फ्रूट के कारोबार के लिए जो छूट दी जा रही है, उम्मीद है इससे इन कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अब इन कारोबारियों और अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल करते हुए सामान की खरीदो फरोख्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। जहीराबाद के इलाके अलीपुर में बल्दी अमले की लापरवाही देखने को मिली है। मुकामी लोगों का कहना है कि कई दिनों से यहां सड़क पर नाले का गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और बदबू फैल रही है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपैलिटी में कई बार शिकायत की गई हैं, लेकिन बल्दी अमले की जानिब से सफाई के कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इस गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। मुकामी लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से गुजारिश की है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए सफाई के काम अंजाम दें। मैं इस अलीपुर के पुराने शहर में, यहाँ पे वार्ड नंबर 16 में रहता हूँ। ये वार्ड नंबर 16 में एक भी गलियाँ में रोड नहीं है और नालियाँ नहीं है, और जो है पूरा ऊपर से पानी आके यहाँ पे ठहर जाता है। ये पानी से सब जनों को, गली के पूरे इंसानों को तकलीफ हो रही है, इसमें बीमार गिर जा रहे। यहाँ से किसी को जाने आता नहीं, आने आता नहीं। जहीराबाद बल्दा ऑफिस में भी से भी आके देखे हो दौरान कोई भी कुछ दिल पे नहीं लिए, और जहीराबाद कमिश्नर साहब भी आके, बल्दे कमिश्नर साहब भी आके देख के गए, उसका भी कुछ रिस्क नहीं उठाए। और ये अजबन गुजारिश है कि हमारे गांव को ये इसका मसला हल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मसला नहीं हल करेंगे तो गली की आवाम पूरी रोड पे आके धरना करने को ठहरने वाली है। शहर हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी में चोरी की वारदात पेश आई है। मौजमजय मार्केट पर वाक़े ये बेकरी लॉकडाउन की वजह से बंद है, ताहम दुकान के पीछे के हिस्से से शटर को नुकसान पहुंचाते हुए चोर अंदर दाखिल हुए थे। इस चोरी का उस वक्त इल्म हुआ जब बेकरी के इंतज़ामिया ने इस खुसूस में CC कैमरों के ज़रिए चोरों को बेकरी के अंदर जाते हुए देखा। चोरी की कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस और क्लूज टीम ने मौके वारदात का दौरा किया और जाँच की। इस दौरान पुलिस टीम को बेकरी के अलमारी से 9,60,000 रुपए की रकम दस्तयाब हुई है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि यह रकम चोरी हो गई थी। मीडिया से बात करते हुए एबिट्स ACP भूषम रेड्डी ने इस बारे में मजीद जानकारी दी। आज दोपहर में ये MJ मार्केट में सो कराची बेकरी में चोरी हुआ, उनके कंप्लेंट आया। वो कंप्लेंट पे बेगम बाज़ार के इंस्पेक्टर साहब और मैं और एक क्राइम टीम इंस्पेक्टर आके वो क्राइम टीम को प्रोटेक्ट करके क्लूज टीम, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, क्लूज कलेक्शन का स्पेशल टीम रहता है, वो टीम की भी बुला के पूरा फिंगरप्रिंट्स और क्लूज कलेक्ट कर लिया। कर ले के बाद पूरा चेक करे तो वो अलमारी से 9,60,000 रुपया मिले। उन लोगों से बोले 10 लाख तक करीब रहता बोल के बोले, उसमें से 9,60,000 रुपया मिल गया। ये काउंटर में चेंज कितना है वो वेरीफाई कर रहे हैं, उसका हिसाब कहाँ तक मिलता है और क्या था। अंदाज़ा 30-40,000 रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता बोल के बोल रहे, वो भी देखेंगे। शटर के पीछे, शटर के पास थोड़ा डिस्टर्बेंस है, वो ओनर को बुला के, ओनर भी देख के हमारे को कंप्लेंट दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में चोरी हुआ जैसा हमारे को समझ में आ रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, सीन में इच मिले। अभी इसका CC फुटेज का जो NVR है वो हम ले लेके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आखिर में एक और नज़र सुर्खियों पर। रियासत की तमाम अदालतों की गरमाई छुट्टियां हुई कैंसिल। शेल्टर होम्स पर रिपोर्ट दाखिल करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत।
अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा के 7 कंटेनमेंट जोन्स का किया दौरा, लोगों को फरहाम की इमदाद। अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए लोगों ने की जज्बाती दुआ। महाराष्ट्र में उलमा की मदद से लोगों में शौर बेदार कर रही है पुलिस। रमजान के मौके पर खुसूसी हिदायत, हर मुमकिन ताउन का दिलाया गया भरोसा। बेसहारा हुए मजदूरों का टूटा सबर, संगारेड्डी में मजदूरों का पुरतशद्दुद एहतजाज, अपनी अपनी रियासतों को वापस भेजने का मुतालबा, पुलिस पर पथराव, पुलिस वैन हुई तबाह। लॉकडाउन से ऑटो ड्राइवर्स की हालत हुई बेहद खराब, हुकूमत से चंद घंटों की छूट और इमदाद का किया मुतालबा। लॉकडाउन में रमजान की आमद से फ्रूट्स के कारोबार हुए शदीद मुतासिर, फ्रूट्स कारोबारियों ने स्पेशल पासा समेत कई किए मुतालबे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।